मतलब? कौन सा मतलब? उससे उलझकर पूछा। मुझे लगता है वो ज़रा से भी दूर हुई तो मैं सांस नहीं ले पाऊंगा। और आप जानती हैं मुझे अपनी ज़िंदगी कितनी अजीज़ है और मेरी ज़िंदगी के लिए उसे मेरे पास होना ज़रूरी है, क्योंकि जब उसका एहसास पास होता है तभी मुझे सांसें आती हैं, इंसानों की तरह। वरना मेरा दिल वहशी बन जाता है उसकी दूरी पर। जब उसे तकलीफ़ पहुंचती है दिल करता है सारी दुनिया को वही तकलीफ़ पहुंचाऊं, क्योंकि उसकी तकलीफ़ मुझे महसूस होती है। वो जब हंसती है तो मैं हंसता हूँ। उसकी खुशी मेरे वहशी दिल को खुशी देती है। वो सुकून में रहती है तो मैं सुकून फील करता हूँ। वो किसी चीज़ की फरमाइश करती है तो मुझे वो अपनी फरमाइश लगती है, जैसे ये फरमाइश मेरे अपने दिल ने मुझसे की हो। वो देख नहीं सकती, मुझे खुशी होती है। दिल बस चाहता है वो मुझे महसूस करे। ये डर भी है, अगर उसने ये रंगीन दुनिया देख ली तो शायद मुझे भूल जाएगी, क्योंकि उसकी दुनिया तारीकी में होने के बावजूद काफ़ी रंगीन है। उसे इंग्लिश सीखनी है, उसे इंग्लिश में बोलना अच्छा लगता है। वो कुकिंग करना चाहती है, वो दुनिया घूमना चाहती है। कभी वो मेरे पास रहना चाहती है तो कभी दुनिया का पूछती है, जो मुझे पसंद नहीं आता। वो मुझ तक रुक क्यों नहीं जाती? वो मेरी ज़िंदगी है, मैं उसमें जीता हूँ और उसे चाहिए कि वो मुझ में जिए। उसकी ये आदत मुझे पसंद नहीं, काफ़ी सख्त नापसंद है। वो सबसे रिश्ता जोड़ लेती है मिनटों में, कभी कुत्तों की ख्वाहिश, कभी बिल्लियों की, तो कभी गुलाबों की। वो आरिफ को भाई कहती है, ये उसने मुझसे बगैर पूछे रिश्ता बांध लिया। उसे उस लड़की से दोस्ती कर ली जो मेरी सख्त मुखालिफ है। उससे अलिफ को भाई बोल दिया। वो अपनी बीम बहन सबके लिए सोचती है, मुझे ये सब पसंद नहीं आता। उसकी सोचों का वसी दायरा आलम तक होना चाहिए। उसकी हर सांस में मेरा नाम होना चाहिए। मैं चाहता हूँ वो मेरी ज़िंदगी में कैद हो जाए, क्योंकि वो काफ़ी हसास है। उसे खराशें पड़ सकती हैं जो मुझे पड़ेंगी, और मैं खुद पर एक खराश बर्दाश्त नहीं कर सकता। बस सईद आलिम चाहता है कि उसकी ज़िंदगी महफूज रहे, और वो तब रहेगी जब ऐन महफूज रहेगी। वो कहकर खामोश हो गया। सिमी बेसाख्ता ही हंसी और उसके सर पर चिपट मारी। पगले, प्यार करते हो ना उससे? कोई मतलब ही नहीं हो। अगर हो भी तो सिर्फ उसे महफूज रखना चाहते हो, क्योंकि तुम्हारा रूह का रिश्ता बन चुका है। उससे खुशी से बताया। साहिर खामोश पड़ा रहा। वैसे वो नाक तुम्हारी शर्ट पर क्यों साफ करती है? उससे याद की वो आदत जो अच्छी भी नहीं थी, पर उस पर काफ़ी अच्छी लगी थी। क्योंकि रोते हुए उसकी नाक बहुत बहती है। वो मुस्कुराया। ये भी एक एहसास था जब वो उसकी शर्ट पे बेफिक्र होकर साफ करती थी, बड़े मान इत्मीनान से, उसे अपना मानकर। क्या मैं तशरीफ ला सकता हूँ? आरिफ की शरीर आवाज़ गूंजी। जहाँ साहिर ने आंखें घुमाई वहीं सिमी के माथे पर सोच की लकीरें पड़ गईं। ओके, खुद आ जाता हूँ। आखिरकार मैं भी कुछ हैसियत रखता हूँ। वो कहता 3 कप कॉफ़ी की ट्रे में रखते अंदर आया और ट्रे बेड पर रखी। तुम्हें मालूम होना चाहिए था कि इसकी सेहत के लिए कॉफ़ी ठीक नहीं। काफ़ी गुस्से से वो बोला कि सिमी के साथ आरिफ भी सटपटा गया। रिलैक्स आलम, मैंने सोचा, तुम सोचो मत। वो जिताकर कप उठा गया। आरिफ ने शराफत से सर हिलाया। ओके, आइंदा फौरी अमल करूँगा। सोचकर वो सामने सोफे पर बैठ गया। उसने जरा सी नजरें सिमी की तरफ उठाई और शायद की बुरी नजरें खुद पर बातें गड़बड़ाकर रूम का जायजा लेने लगा। ये कौन है आलम? सिमी ने उसे घूरते आलम से पूछा। आरिफ का सांस ऊपर तक रुक गया। उसने आलम की तरफ देखा जो उसके चेहरे की उतार चढ़ाव मुलायजा कर रहा था। तुमसे कौन सा तारुफ करवाया है मासूफ ने? उससे आरिफ से चुपती नजरें हटाकर अपनी बहन के परेशान चेहरे को नरमी से देखा। वो आरिफ को सिप लेते लेते जबरदस्त अच्छू लग गया। सिमी की बात बीच में ही रह गई। वो हैरान परेशान सुख चेहरे से घास से आरिफ को देखने लगी। वहीं आलम ने इसे भी सरसरी नजरें डाली। तुम बताओ, वो नहीं मरेगा अभी? उससे जताया तो आरिफ मुस्कुरा कर सर हिला गया। मर कैसे सकता हूँ सिम्मी जी? उसकी नजरों के पैगाम पर सिम्मी सटपटा गई। ये कह रहा था ये हादिम है, शायद यहाँ का। उससे मासूमियत से बताया। आलम की आंखों में उसका चपड़ा तारुफ सुनकर खून उतर आया। उसने गुस्से से पलटकर सोफे की समेत देखा तो वो खाली था। अलबत्ता स्याह टेबल के शीशे पर कॉफ़ी से मैं हादिम ही तो हूँ यार लिखा था, और खुद वो वहाँ से गायब था। झूठ बोल रहा था, हादिम नहीं, एक फ़र्द है यहाँ का। आलम ने उसके सर पर हाथ फेरते बताया, और कुछ मज़ीद छोटी छोटी बातों के बाद अपनी निगरानी में डॉक्टर्स के चेकअप और दवाइयों के बाद उसे सुलाकर वो वहाँ से डोर लॉक करता निकला। अलबत्ता एक नर्स वहीं सो रही थी, सिम्मी के साथ वाले सिंगल बेड पर। उसने आरिफ को ढूंढते उसका रूम, लाउंज, ड्राइंग रूम सब जगह देखा, पर वो नहीं था।
उसका इरादा दो लगाने का था, पर उन दोनों बहन भाई की भागने वाली आदत उनको काफ़ी बचाव कर लेती थी। सर झटक कर मुस्कुराते उसने अपने रूम की तरफ कदम उठाया। क्या सर ने तुमसे पसंद की शादी की है हूरी? उसके स्याह घने बालों में अपनी मुशी से तेल से मसाज करते हुए पूछने लगी। हुरुलाइन मुस्कुराई और सरस्वात में हिलाया। धोखे से शादी की? वो हंस पड़ी याद करके कैसे रेस्टोरेंट का सहारा लिया था उसे मजबूर करके। धोखे से? कैसे मतलब? तुम्हें कैसे धोखा दिया? वो हैरान हुई। उस बंदे को धोखा देने की क्या जरूरत थी? उसे ताज्जुब हुआ। ओह, ये अंधी तो देख नहीं सकती, जरूर धोखे का ही सहारा लेना पड़ा होगा बेचारे को। वो सोचकर तमस्सुर से मुस्कुराई। वो मेरी खुशकिस्मती से मैं कुछ बेवकूफ़ हूँ, वो कहती खिलखिलाकर हंसी। तुम खुशकिस्मत हो कि तुम अंधी हो, वरना उसे तुम्हारी बेवकूफ़ी से गर्ज नहीं होना। ना ही वो तुम्हारे हुस्न का दीवाना है, यहाँ तक कि उसे तुमसे प्यार भी नहीं है। वो गुस्सा दबाकर हकारत से बोली। उरुलैन की मुस्कुराहट गायब हो गई। नहीं, ऐसा नहीं। आलम कहते हैं वो मुझसे प्यार करते हैं क्योंकि मैं उनकी ज़िंदगी हूँ। उसकी आंखें फ़ौरन टुपटुपा गईं और उससे यकीन दिलाया। तुम नहीं समझोगी, बहुत मासूम हो। रमशा ने तल्ख मुस्कुराहट के साथ उसके गाल को छुआ। वो उससे जल्द ही दोस्ती जैसा रिश्ता बांध चुकी थी क्योंकि वो काफ़ी नरम मिजाज भोली थी। तुम यहाँ रुको, मैं उन्हें बुलाती हूँ, फिर उनके सामने पूछेंगे कि वो मुझसे प्यार करते हैं। और वैसे भी वो मुझे कहते हैं मैं उनकी शहजादी हूँ, उनकी विच हूँ। वो मुझे बच्चा भी कहते हैं। तुम जाओ, बस मुझे बात नहीं करनी। मुझे दूसरी डॉक्टर चाहिए। तुमने मेरा मूड खराब कर लिया है। मैं आलम से पूछती हूँ, वो मुझसे प्यार करते हैं बहुत। तुम नहीं जानती। उससे एकदम उससे दूर होकर रोना शुरू कर दिया दुख से। उसका गुस्सा होना, नाराज होना और रोना रमशा की जान पर बनाया। अरे अरे होरी, मैं मजाक कर रही थी। जानू प्लीज ऐसे मत रो। मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, मैं अच्छा चाहती हूँ। सिर्फ चाहती हूँ कि मेरी दोस्त खुश रहे। तुम्हें मालूम है, हमारे फ्लैट के करीब एक फ्लैट था जिसमें एक अंधी लड़की रहती थी। उससे एक लड़के को प्यार हो गया और उसने उसे किडनैप करके शादी की। कुछ माह उसे प्यार देता रहा, उसे बहुत चाहता था, उसका ख्याल रखता था। फिर एक दिन वो उकता गया क्योंकि वो अंधी थी, खुद चल नहीं सकती थी। हर चीज़ अपने शोहर को बुलाती, उससे जिद करती, खाना बनवाती, उसकी पसंद के कपड़े पहनती। इस सब से उकताकर उसके शोहर ने उसे सबसे छुप कर मार दिया। वो कहती भागोर हुरूलैन का चेहरा तकने लगी जो कि खिलाफे आरजू नॉर्मल था। बहुत बुरा किया उससे, फिर वो प्यार नहीं था, ये हवस थी कि उसे कुछ दिन रखा फिर मार दिया। मुझे नाम बताओ, मैं आलम से कहकर सख्त से ज़्यादा लवाऊंगी। वो मुस्कुराई और जल्दी जाकर काउच पर बैठी। उसे अपने बाल तेल से भारी होने पर तकलीफ हो रही थी, काफ़ी उलझन हो रही थी क्योंकि आलम काफ़ी थोड़ी मिकदार में तेल डालता था उसके सर में, पर उसने तो शायद पूरी बोतल डाल दी थी ऑयल की। रमशा का दिल किया उसका सर फाड़ दे। क्या इत्मीनान, क्या शान बेनियाजी थी मैडम की। वो गुस्से से लब भींच कर हाथ वॉश करके वापस रूम में आई। क्या मैं नहा नहीं सकती? मुझे ऐसे बहुत तकलीफ हो रही है। तुमने काफ़ी ज़्यादा तेल लगा दिया है। उसके बाहर आने पर हूर ने परेशानी से कहा। नहीं, तुम्हें सुबह नहाना पड़ेगा, अभी नहीं। इससे तुम्हारे बाल बहुत प्यारे होंगे और हो सके तो नीचे सोना, ऊपर पेट खराब होगा, सर के भी कपड़े खराब हो जाएंगे। शायद वो गुस्सा करें तुम पर। वो मुस्कुराती बोली और उसके परफ्यूम सेकने लगी। तभी उसकी नज़र सायर की कलोन पर पड़ी। उसका दिल कर रहा था उसकी एक एक चीज़ को दिल से महसूस करे। कितना बेरहम था। कह रहा था आंखें निकाल दो फिर जिंदगी में आओ। अब उसका दिल कर रहा था उसके सीने से लगकर बताए कि देखो, मैं आंखों समेत तुम्हारे इतने करीब रह रही हूँ कि तुम्हारी खुशबू मेरे हाथों में है। उससे मुस्कुराते अपने हाथ पे स्प्रे किया और नाक के करीब करके सूंघा जैसे नशा चढ़ गया उसे। अभी ये इतना खतरनाक है। जब तुम्हारी रूह झंझोड़ने वाली खुशबू से मिलता होगा तो कैसा जुल्म करता होगा। वो प्यास से नजरों से कलोन को देखती रश से हुरलैन को देखने लगी जो हर लम्हाई तो उसकी खुशबू में सांस लेती थी। पर दूसरे ही पल उसकी आंखों में जैसे खून उतर आया। उसे वो अपनी खुशियों की दुश्मन लगी। दिल चाहता था ये कलोन की शीशी उसके सर पर दे मारे। वो जज्बात में फौरी अमल भी करती थी कि उसी पल कमरे के नज़दीक भारी कदमों की धमक सुनाई देने लगी। साहिर। वो आवाज़ भागता से कलोन को वहीं रखकर हुरलैन के पास आई। स्वीटी, बात सुनो। तुम आलिम को मत बताना कि मैंने तुमसे कौन सी बातें की हैं। वो मुझे सजा देंगे। और मेरे बच्चे, तुम्हें मालूम है ना, एक मैं ही हूँ जो कमाती हूँ इस रोजगार से। बाप तो मर गया उनका। वो भराई आवाज़ में अपनी कहानी रोने लगी। नहीं, तुम बेफिक्र रहो, मैं आलम को नहीं बताऊंगी। बस तुम ये समझ जाओ कि वो मुझसे प्यार करते हैं।
तुम ये गलतफहमी दिल से निकाल दो कि वो मुझसे प्यार नहीं करते। उसने उसके हाथ पर अपना हाथ रखते प्यार से कहा, पर आखिर में जिताया भी। रमशा उसे नफरत से देख रही थी, जिससे वो अनजान थी। ओके, मैं मान लेती हूँ, बस तुम खुश रहो। उससे एक मुट्ठी भींचकर दूसरे हाथ से उसका गाल छुआ। वो कहकर जैसे ही वहां से निकली, सीधा दरवाज़ा खोलते आलम से टकराई। उसकी जैसे दुआ ही कबूल हो गई। उसकी खुशबू में गहरा सांस लेते झटके से आलम की दूसरी तरफ फेंकने के अंदाज में करने पर वह मुश्किल संभली। देख कर नहीं निकल सकती, और अब तक यहाँ क्या कर रही हो? वो बरामी से घूरता हुआ बोला और ठाक के साथ दरवाज़ा बंद किया। वो उछल पड़ी। ख्याल किया करें मादाम, और हाथ नजरें डालने से परहेज करें। पता नहीं कहाँ से आरिफ निकल आया। उसकी हसरत भरी नसें देखकर गुस्सा दबाए बोला कि रमशा शर्मिंदा हो गई। नहीं, वो मैं सॉरी करना चाहती थी। वो मिनमिना कर वहां से निकली। आरिफ घूरता रहा उसकी पुश को, फिर सर झटक कर एक बाह भरी नजर सिम्मी के दरवाजे पर डालते गुस्से से आलम के रूम को देखा और दीवार पर लात मारते वो पाँव पटक कर अपने रूम की तरफ बढ़ा। मेरी तो कोई अहमियत ही नहीं। क्या होता सिम्मी जी, आप हातिम वाला राज दिल के तहखानों में छुपा लेती। मुंह बस सोरे बड़बड़ाया। क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों हो? आलिम दरवाज़ा बंद करके ड्रेसिंग टेबल पर गौर करते घड़ी और वॉलेट रखता वहां से मुड़ा और कोट हैंग करते कफ कोनियों तक फोल्ड किए। शूज़ पाँव से निकालकर वो उसकी समेत मुतवज्जा हुआ तो उसका परेशान मुरझाया चेहरे को देखकर मोहब्बत से पूछा, पर दर हकीकत परेशान हुआ था। आप मुझसे प्यार करते हैं आलम? उसकी आवाज़ पर वो जैसे ख्वाब से जागी हुई इंतहाई संजीदा आवाज़ में बोली और उठ खड़ी हुई। वो मुस्कुराता उसके सवाल पर चलता उसके पास आया कि वो जैसे उसके वजूद के सामने दब गई। क्यों, शक है मेरी शहजादी को? उसकी गंभीर भारी आवाज़ पर उरुलैन के हाथ अड़कलुदा हो गए। मुझे जवाब दे आलम, क्या आप मुझसे प्यार करते हैं? वो झुंझलाकर पाँव पटकती गुस्से से बोली। हाँ करता हूँ। आलम एन से प्यार करता है। अब हुश ना मेरा बच्चा। उसके दोनों शानों को अपने मजबूत हाथों में जकड़ते वो बोला और हूर जैसे गुलाब की तरह खिल उठी। कितना प्यार करते हैं? अपनी उंगलियां एक दूसरे में फंसाए अब वो कदरे मिनमिनाई। आलम उसे गहरी भूरी नजरों से देखने लगा। दुपट्टे की फौज से आ रही गुलाबी आदशी लिबास में निखरी निखरी सी गुलाब जैसे रंग चेहरे पे सजाए, स्याह शार रेशमी बाल कमर पे लहराते बिखरे पड़े थे। उसकी स्याह घनी पलकें उठती गिरती एक अलग से रक्स में मदहोश थी। छोटी सी नाक की नथनियाँ सुर्ख और गुलाब से गालों पे मध्यम पड़ते डिम्पल, सुर्ख शगराफी लबों पर बिखरी मध्यम शर्मीली मुस्कुराहट अपने खूबसूरत वदोहाल अशर समानियों समेत उसके सामने खड़ी झुंझलाई बहुत प्यारी और दिल के करीब लग रही थी। तुम्हें आज क्या हुआ है एन? क्या तुम्हें मेरे प्यार में कमी महसूस हुई है? वो मतफक्कर होकर पूछने लगा। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें अब दिल की दुनिया में कैद कर लूंगा, फिर तुम्हें शिकायत होगी मुझसे? नहीं आलम, कमी की बात नहीं। मैं बस चाहती हूँ कि कोई मुझसे पूछे कि आलम मुझसे कितना प्यार करते हैं तो मैं उसे बता तो सकूं कि वो मुझसे कितना प्यार करते हैं। मुझे मालूम ही नहीं पड़ता। उससे अपनी बेबसी सुनाई जिस पर वो खुलकर मुस्कुराया। तुम्हारा दिल जवाब नहीं देता? वो उसे शानों से पकड़कर फांस से मिटाकर करीब किए स्वसार करते उसे बुकला गया। देता है, पर आपके कपड़े गंदे हो जाएंगे। वो कहकर मचल कर दूर हुई। अचानक कि वो जल्दी से उसे न थामता तो लड़खड़ा कर जरूर पीछे गिरती। संभल कर, क्या जल्दी है? उसे संभाल कर सीने से लगाते वो दुपट्टे वाले अंदाज में खोया हुआ। लो, अब आपके कपड़े खराब होंगे, मुझ पर इल्जाम मत दीजिएगा। वो अपना भारी सर थामते उससे हफी से बोली। वहीं आलिम ने चौंक कर उसके सर को फिर अपनी शर्ट पर लगे दाग को देखा। ये किसने सरसों का तेल तुम्हारे सर में डाला है? तुम्हें इससे तकलीफ होती है, सर दर्द हो जाता है, फिर क्यों डाला है ये? वो रुमाल निकालकर उसके चेहरे की साइड साफ करता गुस्से से बोला। हाँ, दर्द तो होता है, पर इससे बाल खूबसूरत अच्छे होते हैं। वो नाक सुकोड़ कर बोली। आलम ने घूर कर देखा। और कितना खूबसूरत होना है? इतने अच्छे बाल हैं। तुम वेट करो, मैं तुम्हारा ड्रेस हैंग करके आता हूँ। वो उसे कोच पर बिठाकर खुद वार्डरोब के समेत पड़ा कि हुरलैन बौखलाई सी बालों से तेल निकालने का सोचती हड़बड़ा गई। नहीं, वो बेसाख्ता चीखी। साई ने हैरत से मुड़कर उसे देखा। जोर से आवाज नहीं निकालते, तकलीफ हो सकती है। उसे समझाया, पर वह कहाँ समझने वाली थी। मैं ये तेल नहीं निकालूंगी। मैं चाहती हूँ इतनी अच्छी बन जाऊँ कि आप मुझे आखिर में मार, मेरा मतलब है छोड़े ना। वो बौखलाकर कहती अपने बाल लपेट कर जूड़ा बनाने लगी।
और ये बकवास तुम्हारे छोटे से दिमाग में क्यों आई कि मैं तुम्हें मार दूंगा या छोड़ दूंगा? वो झटके से उसकी कलाई पकड़कर अपनी तरफ खींचना उसका जूड़ा खोल चुका था। उससे गुलाबी लिबास पे तिल के धब्बे लग चुके थे, जिनसे आलिम को चिढ़ हो रही थी। वो उसके बाजू को पकड़ता, बाथरूम में ले गया और उसे शावर के नीचे खड़े करते उसे बालों में शैम्पू डाल दिया। ये सब इस कदर अचानक हुआ कि हुरुलैन कुछ समझ भी ना पाई। लगता है तुम्हारे हवास बहक गए हैं, जो तुम ऐसी बकवास सोच रही हो, या तुम्हारे पेट में पड़ा ये छोटा फितना तुम्हारे कान भर रहा है। वो गुस्से से बड़बड़ाता उसके बालों में अच्छी तरह शैम्पू से तेल निकालता, अब फिर शॉवर के नीचे लाया। वो ख्वास भागता, सटपटाई बौखलाई हुई थी। आलम, बात तो सुने। अपने मुंह पर पड़ते शॉवर के पानी को साफ करने की कोशिश में निढाल हो गई। क्या सुनूं? ये कि मेरी बीवी मेरी गैर मौजूदगी में मुझसे बदगुमान हो रही है। वो गुस्से से हुर्राया और झटके से उसे फेर कर अपनी तरफ पीट कर ली। शावर बंद किए वो आहिस्ता से उसके बाल खोले उससे भू सूंघ रहा था, जबकि ऐन कपकपाती अपने गिर्द बाजू लपेटे आंखें मीचे खड़ी थी। देखा कितना तेल डाला है, यह भी तुम्हारे बालों में पड़ा है। हद होती है अहमकपन की। क्या ज़रूरत है तुम्हें हसीन दिखने की? क्या मैंने तुम्हारी तारीफ नहीं की कि तुम्हारे बाल खूबसूरत नहीं हैं? वो हकीकत में दबा हुआ था। अपनी हथेली पर शैम्पू निकाले वो उसके बालों के अंदर तह में लगा रहा था और अब उंगलियों से अंदर शैम्पू की मसाज करता। गुस्सा भी साथ साथ कर रहा था। हाँ, नहीं करते आप तारीफ। कभी कहा कि आयन, तुम्हारे बाल बहुत लंबे हैं, तुम इतनी मेहनत से कैसे संभालती हो, बताएं, कभी कहा है? वो गुस्से से बोली। आलम उसके झूठ पर घूरने लगा उसके सर को। तुम हद से ज्यादा झूठ बोल रही हो। मैं हर सुबह तुम्हारे बालों में ब्रश करते कहता हूँ कि तुम्हारे बाल खूबसूरत हैं। वो इल्जामात पर तेज लहजे में बोला कि वो मुंह बसोड़ कर रह गई। रहने दे, मैंने तो कभी नहीं सुना। वो साफ मुंह कर गई और उसके हाथों की मसाज को सुकून से महसूस करती रही। वहीं आलम इस कदर झूठ पर लब भींच गया। वो ऐसे इंसान के सामने झूठ बोल रही थी जिसने जरा से झूठ पर लोगों की जुबानें काटी थी, उनके जबड़े तोड़ दिए थे, सिर्फ झूठ पर ये सब बाहर था। यहाँ उसकी बीवी चाहे जो कुछ करे, दिल चाह झूठ बोले, दिल चाह इल्ज़ाम लगाए, कोई रोक टोक ना थी। यहाँ तक कि उसने जो उसे इतना सराहा था, उसके पोर पोर, उसके नकूश, उसके बालों से लेकर पाँव तक अपने कीमती जज्बात से उसकी तारीफ़ें, उसके कानों में सरगोशियाँ, सब कहीं भूल गई थी, मुकर गई थी। उसका रुख वापस अपनी तरफ करते उसके बालों से तेल निकालते, उसकी गर्दन उसके चेहरे से अच्छी तरह वॉश करते, बेसाख्ता ही उसकी नसें थमी। वो आंखें मीच, लब आपस में बेबस किए भीगे चेहरे के साथ खड़ी थी, जबकि आलम के हाथ उसकी गर्दन में थे, जहाँ वो ऑयल साफ कर रहा था झाग से। उसके दिलकश और शुबा सिरापे से नजर हटाकर उससे झाग वाले हाथ उसकी फूली गाल पर रखे और उन्हें आहिस्ता से सहलाने लगा। वो कसमसा कर उसके चौड़े सीने में झुक गई, जिस पर वो मुस्कुरा दिया। अच्छा अब बताओ, क्यों सोचा कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? वो उससे लिए शॉवर के नीचे आया, खुद पूरी तरह भीगने के साथ उससे भी नहलाने लगा। क्योंकि अब आप प्यार ही नहीं करते, उससे शिकवा किया जो ऐसे ही आलिम से उस डॉक्टर को बचाने का था, क्योंकि जानती थी अगर उससे कह दिया तो उसे धक्के देकर निकालेगा। कितना प्यार चाहिए? उसके चेहरे से भीगे चिपके बाल कान के पीछे करते वो पूछने लगा। वो जैसे बाकी सारे सवाल खोल कर गई, उससे भी कतरा जाने लगी। तभी अपनी कलाई उसके मजबूत हाथ में पाते वो लपदपा गई। मुझे नहीं चाहिए, बहुत है। वो शर्माई सी कलाई छुड़ाने लगी। शावर तो बंद कर ले। वो मुसलसल पानी की आवाज़ सुनती वो कलाई बोली। नहीं, बहुत नहीं। तुम्हें कमी महसूस हुई है तो वो पूरी करने दो मुझे। शावर बंद करते अपने चौड़े सीने से चिपकी भीगी शर्ट उतार कर उसे वापस अपने हज़ार में भरकर उसकी भीगी गर्दन में मुंह छुपाने लगा। उरुलैन तो इस अचानक की अवतार पर सख्त हरासा सटपटा गई। आलम, मैं मजाक कर रही थी, सच में। वो उसके सीने पर हाथ रखती उसे दूर करने की तख्तों में थी, पर वो जैसे अब उसके सारे शिकवे दूर करने के मूड में था, तो उससे ही बल उसे अपनी बाहों में उठा लिया। तुम्हारे मजाक बहुत खूबसूरत हैं। उसे झुककर कान में कहा और बाथरूम के डोर को पाँव की ठोकर से खोलकर बाहर आया। नहीं, बहुत बुरे हैं, मैं अब कभी मजाक नहीं करूंगी। और रोने जैसी होती निचला लब फैला कर बोली, जिसमें आलम ने मुस्कुराते उसके भीगे वजूद को सफ़ेद नरम मुलायम बेड पर डाला। तुम मजाक करो, तुम्हारा हक है। उसके पास बैठकर वो उसकी थोड़ी पर उंगलियां फेरता, उससे आंखें मीचने पर मजबूर कर गया। छत पर लटके बड़े से फानूस से
रूम में बिखरी धोतियाँ रोशनी उसके वजूद से टकराती उसकी भूरी आंखों में मोहब्बत का जहां आबाद कर गई। वो उठा और वार्डरोब से गाउन लेकर उसके पास आया और लाइट ऑफ कर दे उसके चेहरे को देखने लगा, जबकि हुरलैन वद की नज़ाकतों को समझती इस्माइली हेस गंभीर खामोशी से घबराकर ब्लैंकेट को उठाकर खुद पर डालने लगी थी कि उसका उठा हाथ सीधा आलम के पास ऊपर पड़ा। उसके नाजुक वजूद में करंट दौड़ गया। आलम उसके दासवाद पर मुस्कुराकर पास से लेट गया और उसके वजूद को एहसास से बाहों में भरकर उससे ईद हजार कायम करते खुद पर ब्लैंकेट डाला और रिमोट उठाकर सामने एलईडी ऑन की। वो चीम गई उसके थकते हजार नरम गरम पनाहों में आकर मुस्कुराकर अपने दिमाग से रमशा की बकवास छिड़कती उससे गिर्द अपनी बाहें फैलाए सीने पर सर रखे एलईडी से आधी आवाज़ें सुनने लगी। ये लड़की चीख क्यों रही है? वो कहकूं और चीखों की आवाज़ पर परेशानी से पूछने लगी। क्योंकि उसके पीछे सीरियल किलर पड़ा है। वो क्या होता है? बिल्कुल नहीं समझी। वो उसे अपने हाथ का हुनर दिखाना चाहता है पर लड़की राजी नहीं, भाग रही है जंगल में। वो मुस्कुराकर बोला, हालांकि सामने सीरियल किलर लड़की और लड़के को काट रहा था और खुद हंसियानी अंदाज में कहका लगा रहा था जो बहुत खौफनाक था। बेवकूफ जंगल में भाग रही है। उसका हुनर देखकर उसे सराहे ताकि वो बेचारा खुश हो जाए। उससे मुंह बसोर कर कहा। उसकी उंगलियों से अपनी उंगलियां उलझाने लगी जिनका लम्स सईर को बहुत भा रहा था। तभी वो रिमोट बेड पर फेंक कर उसके दोनों हाथ थाम गया। आलम, मुझे कोई कहानी बताए ना, प्यार वाली, जिसमें लड़का लड़की रास्ते में प्यार करके फिर अपने माँ बाप को बताए, फिर शादी हो जाए उनकी, पर प्लीज समाज को पीछे मत लाइएगा। उसकी फरमाइश पर साई ने आंखें सुखेड़ कर उसे देखा। रास्ते में कैसे प्यार होता है? वह हैरान हुआ। बूढ़ ने उसी बेअक्ली पर घूरा। रास्ते में प्यार मतलब कि वो टकराए, लड़की गिरे, फिर लड़का उसे थाम ले, फिर वो उसकी आंखों में देखे, फिर उन्हें प्यार हो जाए, फिर लड़का अपने माँ बाप को उनके घर भेजे, फिर हाँ हो जाए, उसके बाद शादी, फिर उनके बच्चे हों, हमारी तरह। वो शर्म से कहती मुस्कुराती अपना चेहरा उसके सीने में छुपा गई। मुझे तुम्हारे फिर के सिवा कुछ समझ नहीं आया, सिर्फ ये कि जितनी तुम्हारी रफ्तार है कुछ देर बाद उन्हें दफना दिया जा रहा होगा। वो हंसकर बोला। बूढ़ बुरा मान गई। आलम, बताए ना ऐसी कहानी, मुझे आज प्यार वाली कहानी सुननी है। पहले नूर मुझे इतनी मजे वाली स्टोरीज लाइब्रेरी से लाकर सुनाती थी। वो उसके गाल पर हाथ रखकर जिद करने लगी। अच्छा, सोचने दो मुझे, हालांकि मैंने अभी तक कोई लव स्टोरी नहीं सुनी। बूढ़ सा हिला गई। हम्म रास्ते वाली बताऊं, घर वाली, रूम वाली या कॉलेज वाली? कुछ सोचकर वो बोला और हाथ बढ़ाकर एलईडी ऑफ कर दी। रूम के मिलकचे अंधेरे में वो महकता रुई सा नरम वजूद उसके सीने पर पड़ा अनोखी फरमाइश कर रहा था। पहले तो आपको एक नहीं आ रही थी, अब रूम वाली भी आ गई। नहीं माय विच, कहानी एक ही है, सिर्फ सोच रहा हूँ तुम्हारी ख्वाहिश पर बनाऊं। अच्छा, फिर यूनी वाली कर ले। और हाँ, वो फुल इंग्लिश बोले, उससे इमची लिमकी की रोज एक प्लेट खाने का टाइम मिले। वो खुशी से खिल उठी और झट फरमाइश की। नहीं, ये मिचली शिचली तुम्हारी है, इसे अपने तक महदूद रखो। उसे अपने बाजू में डालकर पूरा अपने वजूद में छुपा लिया। हाँ तो? नहीं नहीं आलम, पहले मुझे कुछ खिलाए, हाली में कुछ सुनने में मज़ा नहीं आएगा। आलम ने उसके चेहरे को घूरते कालू पर डिम्पल देखकर खुद बेसाख्ता मुस्कुराया और खुद में भींचकर माथे पर बोसा दिया। ठीक है, देखता हूँ कुछ, जब तक चेंज कर लो। वो कहकर उठा। वो वार्डरोब से नाइट गाउन निकाल कर पहनते बाहर निकला। वो किचन में आया और वहाँ फ्रिज में रखा हुआ चॉकलेट्स के पैकेट से एक निकाल कर मुड़ा के सामने डॉक्टर को पाकर हैरान हुआ। आपने इस वक्त बात लिया सर? वो मतफक्कर होकर बोली। आलम ने अपनी फरी पेशानी पर बिखरे भीगे बालों को देखा। अपनी बीवी को दिलवाया है, उसके सर में इडियट ने ऑयल डाल दिया था इसलिए। उसका चुभता हुआ इडियट लफ्ज रमशा को सटपटा गया। मजीद तो वो हुरूलैन के बात दिलवाने पर झुलस गई। क्या कर रही हो इस वक्त? उससे घूरा। रमशा गड़बड़ाई। वो पानी पीने आई थी कि आप? मैंने अभी एक मूवी देखी, लापरवाह से अंदाज से बोला। रमशा चौंकी, आखिर उससे क्यों बता रहा था मूवी का? देखा क्या हादसा मूवी में? जी, कौन सी? वो खुश होती बोली। मूवी के बहुत कैरेक्टर्स थे पर मेन कैरेक्टर दो थे, एक बीस्ट और उसकी शहजादी। फिर उनके बीच एक लड़की आई। वो बीस्ट की शहजादी को बदगुमान करने लगी कि उसे बीस्ट प्यार नहीं करता, उसके सर में जानबूझकर ऑयल ज़्यादा डालती है, झूठी कहानी सुनाती है, जिसमें ब्लाइंड गर्ल को लड़का मार देता है, शायद उकता वुकता कर। सही कहा ना? हाँ। फिर बेस्ट,
वो खामोश क्यों है ये समझ नहीं आ रहा। मुझे ये लगता है कि वो सोच रहा होगा कि उसे कौन सी मौत दे जिसने 20 की शहजादी को बदगुमान करना चाहा। ठहर कर सर लहजे में बोलता रमशा को पत्थर की मूर्त बना गया। डोंट वरी, आप खौफजदा ना हो, मैं उसे मेरा कलोन गिफ्ट कर दूंगा। उसके सर पर हाथ रखकर थपथपाते वो आगे बढ़ा। क्लोन? ये ऐसे बहला बहला मारता है? वो सोचती वहां से कदम पीछे लेने लगी, जबकि आलम सीढ़ियां चढ़ता उसकी सफेद रंगत देखकर तमस्सुर से मुस्कुराया। वो रूम में आया तो हूर मुस्कुराती अपनी डोरियां बांध रही थी। क्या लाए हैं? उसके आगोश में आकर उससे पूछा। तब आलम ने उसके लबों से चॉकलेट लगाया। उसकी आंखें जगमगा उठी। वाह, चॉकलेट! वो जोश से बोलती उसकी गर्दन में दोनों बाहें डाले खाने लगी। तभी आलम बाकी का टेबल पर रखता उसके लबों पर बोसा देकर कहानी को स्टार्ट किया। एक लड़का था और एक लड़की। शुरू में ही इतनी भोंगी, मुझे पता है लड़का लड़की ही होंगे। आप किसी और तरीके से शुरू करें, जैसे ग्राउंड में है, कैंटीन में। ऐसे मज़ा नहीं आ रहा। उससे बीच में काट कर कहा। शायर ने खामोशी से सुनते सा हिलाया। उन दोनों की पहली मुलाकात ग्राउंड में हुई थी। हाँ, ये बता रहे हैं मुझे या सुना रहे हैं? उसके बुरा मानने पर शायर ने घूरा। वो बुक पढ़ रही थी कि सामने से लड़का साहब चला आया और सीधा उससे टकरा गया। एक मिनट, एक मिनट, क्या ये लड़का अंधा था? मतलब कोई शर्म नहीं, सीधा टकरा गया। एਵੇਂ ही मैं होती सीधा जूते मारती। वो गुस्से से बोली। एक मिनट, ये तुम वहां क्या करती? खबरदार जो खुद को उसकी जगह रखा, मैं इस कहानी की जान निकाल दूंगा, समझी? अब की बार उसे ठटक कर सुना और समझकर तेज लहजे में बोला कि फुर्सत आ गई। नहीं, मैं तो बस बता रही थी। तुम सिर्फ सुनो, बताओ नहीं। उसके जताने पर वो सर हिला गई। हाँ, तो वो लड़का उस लड़की से टकराया। लड़की की चीख निकल गई। नाक से तेजी से खून निकलना शुरू हो गया। उसे चक्कर आने लगे क्योंकि उसके नाक की हड्डी टूट चुकी थी। उसे फौरन ट्रीटमेंट के लिए। आलम, प्यार वाली कहानी सुनाए, खौफनाक खून खराबे वाली नहीं। एन ने टहल कर कहा। खाने का स्टार्ट इतना खौफनाक था, इख्तिताम कैसा होगा? वो सोचकर चूचरी ले उठी। माइंड इट, एक टकराव से ऐसे ही खून खराबा होता है। ओके, अच्छा, फिर आप रोड एक्सीडेंट वाला बताएं, जैसे हीरोइन गिरती है सामने गाड़ी से टकराकर, फिर हीरो। ओके, मैं समझ गया। वो छुट्टी के वक्त यूनी से निकलती सामने रोड क्रॉस करने लगी थी कि अचानक से गाड़ी आई जिसमें वो लड़का साहब बैठा था। लड़की साहिबा ने देखा नहीं, ये सब अचानक हुआ था, सो गाड़ी सीधा लड़की से टकराई। लड़की काफी नाजुक थी, इसे हवा में उड़ गई। वो उछलकर कई फीट दूर गिरी। उसकी गर्दन टूट चुकी थी, इससे मुड़ गई। दूसरी तरफ सर से खून निकल रहा था। ये सब इस कदर अचानक था कि सामने से दूसरी आती गाड़ी उसकी टांगों पर चढ़ गई। इस अवतार से लड़का साहब घबरा गया क्योंकि वो उसकी हीरोइन थी। भागकर उसके पास गया और उसके टुकड़ों, मुड़ी गर्दन, टूटी कुचली टांगों को उठाकर अपने हीरोइन ले गया दफनाने। ठीक? डुबडुबाई आंखों से पूछी ही। नहीं मेरी शहजादी, अभी उनकी शादी। आपने छोड़ा क्या है लड़की में शादी के लिए आलम? वो कितनी खुशी से सुन रही थी कि टकराव होगा और वो उसे ले जाएगा हॉस्पिटल, फिर उनमें प्यार होगा। पर उसके शौहर साहब ने टकराव ही इतना खतरनाक किया था कि भयानक प्यार सुन ही नहीं सकी। अच्छा, फिर बताओ कौन सी सुनाऊं? उसके हवकी भरे चेहरे को देखते वो झुक कर प्यार भरी शरारत करने लगा। और सटपटा गई। आप मुझे कैंटीन वाला प्यार सुनाएंगे? उसमें कोई खून खराबा नहीं होना चाहिए। वो चिढ़कर बोली। कैंटीन वाला प्यार, ये कैसा होता है? आलम ने हैरान होकर उसके चेहरे को देखा। सॉरी, वो कैंटीन में मुलाकात और फिर आहिस्ता आहिस्ता प्यार। उससे हंसते हुए कहा। पर आलम आज उसके मूड को समझने से कासिर था। पहले तुम्हें मुझसे प्यार चाहिए था और जब मैं प्यार करने लगा तो तुम्हें अब प्यार वाली स्टोरीज चाहिए। आप घुमाए मत, मुझे बताएं, एक भी अच्छी नहीं बताई, वरना मैं नाराज हो जाऊंगी। वो नाराजगी से बोली। आलम ने सुनकर गहरा सांस भरा और उससे बांसों के घेरे में लेते अपने सीने पर डाला। लड़की। प्लीज, हीरोइन बोले। उससे टोका। ओके। हीरोइन साहिबा कैंटीन में थी, उसे भूख लगी थी और ऑर्डर देकर एक टेबल पर बैठी। प्लीज वो पहले समोसे खाए। उसकी फरमाइश पर आलम ने घूरा। कैंटीन बॉय, मेरा मतलब लड़का, वो ऑर्डर लेकर आया जिसमें समोसे, चटनी और कुछ दूसरी चीज़ें की थी। एक कोल्ड ड्रिंक थी। उसे भूख लगी थी, वो जल्दी जल्दी खाने लगी। समोसे बहुत गर्म थे जिसकी वजह से उसका मुंह सुर्ख हो रहा था और ये सुर्खी बहुत अच्छी लग रही थी हीरोइन साहिबा के चेहरे पर। इसलिए ही हीरो साहब जब कैंटीन में दाखिल हुए
उसे अपनी हीरोइन का सुख चेहरा देखकर प्यार। आलम, ऐसे नहीं मालूम होगा कि हीरोइन दरअसल उसकी हीरोइन है, वूड ने बीच में टोक कर कहा। तो फिर कैसे मालूम होगा? अगर उसे मालूम नहीं कि ये उसकी हीरोइन है, तो फिर पराई लड़की को तकने की वजह? उससे अब्रू सुकेड़ कर पूछा। हूर सटपटा गई। अच्छा सही है, उसे मालूम होना चाहिए, उससे प्यार बढ़ता है। उसे समझौता कर लिया तो आलम ने कहानी को मजीद खींचा। हीरो साहब को प्यार हो गया और वो अपनी मोहब्बत को गर्म समोसे खाते देखकर उसके पास गया और उससे निवाले लेकर फूंक कर उसे खिलाने लगा। तभी हीरो को अपनी इतनी केयर करते देखकर हीरोइन साहिबा की आंखें भीग जाती हैं और वो उसे अपनी जीसत का हासिल समझती खुशी से खाने लगती हैं। वहीं ये सब देखकर हीरोइन साहिबा के दोस्त उसके माँ बाप से उसके कारनामों का जिक्र कर देती हैं। इतनी जल्दी उसके माँ बाप को मालूम हो गया? हीरोइन ने तो भी इंग्लिश भी नहीं बोली हीरो से। वो बुरा मान गई। बोल रही थी यार। उसके बालों में हाथ फेरते वो बुराई किससे सुनाता, सब बदमजा था। कब? वो हैरान हुई। वो जब उसे समोसे फूंक कर खिला रहा था तब हीरोइन उससे इंग्लिश में बातें कर रही थी। हैं? तब बोली, पर मैंने तो नहीं सुनी। उससे दुख हुआ। क्या तुम वहां थी? नहीं, उससे गड़बड़ाकर जवाब दिया। तो फिर सुनोगी कैसे? उससे जताया तो होठ सा हिलाकर उसे आगे सुनाने का कहने लगी। उसके माँ बाप को बताया कि उसकी बेटी उसके शोहर पर डोरे डाल रही है। क्या वो सच में उसकी बीवी थी आलम? नहीं, वो बीच का समाज था। उससे जवाब दिया। हूर समझकर सर हिला गई। फिर क्या था? लड़की के बाप ने लड़की के घर आने पर उससे मोहब्बत से डांटा, बुरी तरह पीटा। वो कुछ देर रोई और बेड पर लेट गई। वो रोते रोते बेहोश हो गई। हीरो साहब को जब मालूम हुआ इस कदर माँ बाप की मोहब्बत जुल्म का, तो वो भागता आया वहां। उसकी मुलाकात हीरोइन साहिबा के वालिदैन से हुई। हीरोइन का बाप काफी नरम मिजाज था। हीरो से खुशी उससे से मिले, उसे समझाया और आखिर में गाड़ी में रवाना किया। हीरो को पीटा, आखिर माजूर होने पर गाड़ी में भेज गया। हिजर के काफी साल बीत गए। वो उनकी तरफ से दी गई मोहब्बत में काफी साल मदहोश रहा और जब ये मदहोशी उतरी तब वापस लड़की के पास जाने लगा था कि उसकी यूनी की दोस्त वहां आ गई और उससे अपने किए की माफी मांगी क्योंकि उसका शोहर उससे बहुत मोहब्बत नफरत करता था, जिसे समेटते समेटते वो थक गई। मेरा मतलब कि बहुत खुश थी और अपने दोस्त को खुश रखने के लिए हकीकत बताकर अपनी नादानी की माफी मांगी। हीरो साहब ने उसे फौरन माफ मोट के घाट उतार दिया कर दिया और जो कि उसकी दोस्त के शोहर को मालूम हुआ तो वो उससे मिलने बदला के लिए बेचैन हो गया। इधर हीरो साहब हीरोइन से मिलने जाते हैं कि रास्ते में उसका टकराव एक्सीडेंट हो जाता है और ये टकराव उसकी दोस्त का शोहर से होता है जो उससे मिलने बदला लेने के लिए बेताब होता है। इत्फाक था कि वहाँ हीरोइन की गाड़ी गुजरती है और वो हीरो को देखकर मचल जाती है। फौरन गाड़ी रोककर बाहर आती है और माहो साल इंतजार की सूली पर लटकते अब अपने हीरो को देखती है जो कि खुशी मौत से साकित उनमें लहूलुहान था। हीरोइन साहिबा भागकर उससे लिपट जाती हैं, जो कि तुम्हें चाहिए था। रास्ते वाला प्यार वही सीन था। वो उसके फैले चौड़े बेजान वजूद से लिपटी खुशी से निहाल होती, दुआएं चीखें मारती, मांगती है मिलन की। तभी उनकी दोस्त के शोहर साहब उसे देखकर खुशी होता है और उनके मिलन को देखते मिलने बदले के लिए बेताब होता है। फौरन से गाड़ी से निकलता है और उनकी तरफ भागता है, पर हीरोइन सालों बाद के मिलन पर खुशी सदमे में होती है। इसे खामोशी से आगे बढ़ गाड़ी उनके ऊपर चढ़ा देता है जाता है। उनके मिलन मौत की खबरें न्यूज़ पर चलती हैं और उनके माँ बाप देख देख कर अशपार होते हैं कि कुदरत के इस अनमोल मिलाप पर। सो फौरन वहाँ पहुँचते हैं और जान जाते हैं ये बने ही एक दूसरे के लिए हैं, इसलिए उनके साथ शादी साथ दफन कर देते हैं। शादी की पहली रात वो अपने बीते कल खबर का हिसाब किताब जिक्र करते हैं। उसके बाद वो एक दूसरे को समझते हैं कि दोनों का दुख अमाल बराबर का है, इसलिए वो दोनों एक रास्ते जहन्नुम के हम सफ़र हैं। खुशी वाला मिलन और एहतताम। अब बताओ कैसी लगी? बामुश्किल मुस्कुराहट दबाए वो उसकी दोनों पहली आंखों पर बहुत देता बोला और होश में आई। बहुत 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 ज़्यादा वाली अच्छी, इतनी ज़बरदस्त कहानी थी आलम। आई लव यू। सब खुशी खुशी से हो गया और आखिर में एक रास्ते के हमसफ़र वाला सीन बहुत खूबसूरत था। वो खुशी जोश से
उसके गाल पर किस गई थी, उसकी गर्दन में मुँह छुपाकर शर्मा गई। वहीं आलम उससे गिर हज़ार तंग करता सोच रहा था। मेरा मासूम बच्चा, तुम क्या जानो किस कदर भयानक इख्तिताम था। आलम, नूर कहती थी, इनके सीज़न 2 भी आते हैं, क्या वो सुनाएंगे? वो सुकड़ी सिमटी उसके हज़ार में पड़ी, कुछ देर बाद बोली। आलम ने हैरान परेशान होकर उसकी गर्दन से मुंह निकाल कर उसे देखा। सीज़न 2 किसका? उनके बच्चों का, और किसका? उससे घने बालों में उंगलियां फंसाए मुस्कुराई। आलम चौंक गया। क्या जहन्नुम में बच्चे भी होते हैं? वो सोच में पड़ गया। मुझे दोनों को एक साथ नहीं भेजना चाहिए था। मुझे क्या पता था वहां भी बाज नहीं आएंगे। उससे सोचकर दांत पीसे। अच्छा सही, मैं सोचता हूँ, पर अभी कुछ मत बोलो। उसे मुंह खोलते देखकर उससे अपनी उंगली उसके लबों पर रखी। वो आंखें मीच गई। तब आलम ने मुस्कुराते रूम में मिल जगी अंधेरे को तारीकी में बदल दिया और उसे नर्म रुई जैसे तकिए पर डालकर और उस पर झुकाया। अब शुरुआत क्लासरूम से कीजिएगा। वो बाज आई और मछली ख्वाहिश को लबों के राज से उस तक पहुंचाया। नहीं, बेडरूम। शमशान घाट से करूँगा। सर, आप जा रहे हैं? एसएचओ बुरहान के पास आया, जो कमिश्नर के ऑफिस से निकल कर जा रहा था। सुबह के 11 बज रहे थे और वो सारे सूरत हाल से निपट कर मीडिया को उन दहशतगर्दों के गैंग के आदमियों को सामने रखते लड़कियों को हॉस्पिटल पहुंचाकर अपने कमिश्नर के बुलावे पर हाजिरी दी। तो वहां से वेल्टन कहा गया, पर कमिश्नर के चेहरे को देखकर लग रहा था वो काफ़ी गुस्से में थे, जिसे दबाए बैठे हों। उससे सर छिड़क दिया। अलबत्ता दूसरी तरफ से आती कॉल्स को अटेंड करता। ऑफिसर्स की तारीफ बददिली से सुनता रहा। उसे जल्द से जल्द मुस्कान तक पहुंचना था। पता नहीं कैसे रही होगी सारी रात, और कितना गुस्सा किया होगा। क्या वो फिर से लड़ाई करेगी? उसकी नसें अपने बाजू पर गईं, जहाँ पट्टी बंधी हुई थी। इंजेक्शन की वजह से दर्द काफ़ी कम था, पर कुछ पेपर वर्क साइन करने की वजह से हल्का हल्का दर्द उठ रहा था। क्या मैं अपनी बीवी की लड़ाई से झिझक रहा हूँ? अस्तगफिरुल्लाह। हाँ ज़ोहेब, अब जा रहा हूँ, तो मुजरिमों का ख्याल रखना, और जब तक मुंह ना खोलें एक सेकंड के लिए भी मेहमान नवाजी में कमी नहीं आनी चाहिए। वो कहकर गाड़ी में बैठा। सर, आप इजाज़त दें तो मैं ड्राइविंग करूं? उसे झिझकते हुए पूछा। नहीं, बाहर खड़ी मीडिया को कंट्रोल करो ताकि मैं आसानी से निकल सकूं। एंड थैंक्स। उसे कहने पर वो सर हिलाता गेट की समेत भागा और कुछ ही देर में कमिश्नर के हुक्म पर एक गार्ड की गाड़ी उसके पीछे गई और उसे बाहिफाजत अलविविला छोड़ाई।